रात का समय था और बारिश हो रही थी। नेहा अपनी दोस्तों के साथ पार्टी से वापस लौट रही थी। उसने सोचा कि उसे अब घर जाना चाहिए। वह अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता घना जंगल के बीच से होकर गुजरता था। बारिश तेज हो गई थी और नेहा की गाड़ी का वाइपर भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद गाड़ी अचानक बंद हो गई। नेहा ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसके मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया था। उसने बाहर निकलकर देखने का फैसला किया कि शायद कुछ मदद मिल सके, लेकिन बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अकेली है। नेहा ने इधर-उधर देखा और एक पुराने टूटे फूटे घर को देखा जो सड़क के किनारे खड़ा था। उसने सोचा कि शायद वहां कोई हो जो उसकी मदद कर सके। उसने उस घर की ओर कदम बढ़ाया। घर का दरवाजा आधा खुला था और अंदर घुप अंधेरा था। नेहा ने हिम्मत जुटाई और अंदर चली गई। अंदर का माहौल और भी भयानक था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक उसे एक कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। नेहा ने डरते हुए उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह बुदबुदा रहा था। नेहा ने डरते डरते पूछा, कौन हो आप और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी अचानक चुप हो गया और उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। नेहा ने तुरंत वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठने लगा और उसकी ओर बढ़ने लगा। नेहा ने अपने आप को बचाने के लिए एक कोने में छुपने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े ने उसे पकड़ लिया। उसने नेहा को घसीटते हुए एक तहखाने की ओर ले जाना शुरू कर दिया। तहखाने में कई सारे अजीब और भयानक उपकरण थे। नेहा ने देखा कि वहां कई लोगों की तस्वीरें टंगी हुई थीं, जिनके चेहरे पर भयानक यातना के निशान थे। नेहा की चीखें किसी ने नहीं सुनी और वह धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। सुबह हुई और नेहा का कोई पता नहीं चला। उसकी गाड़ी वहीं खड़ी थी और रास्ते पर कोई हलचल नहीं थी। लोग कहते हैं कि उस जंगल में एक प्रेतात्मा का बसेरा है जो अपने शिकार की तलाश में रहती है। नेहा भी उसी का शिकार बन गई थी और अब वह घर हमेशा के लिए एक रहस्य बन गया था। धन्यवाद दर्शकों इस हॉरर कहानी को सुनने के लिए। हमें आशा है कि यह अनुभव आपको पसंद आया होगा। नई कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय देने के लिए कमेंट्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।